हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम महाभारत के बारे में जानेंगे कि कौन क्या था, कौन किसका पुत्र था, कौन किसका पिता था, किसने किसके साथ लड़ाई करी और किसके मरने की वजह कौन बना, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये बोर्ड देखो, बिल्कुल जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइप का ब्लैक बोर्ड सा नहीं लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे हम फ्री होते थे स्कूल में तो ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे तो कितना अच्छा लगता था, है ना? तो वैसा ही फील आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड जैसा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत 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 हमें पता है किसके द्वारा लिखी गई है। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई है। और महर्षि वेदव्यास के पिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास के पिता थे महर्षि पराशर। महर्षि पराशर। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि महर्षि वेदव्यास के पिता का नाम क्या था? महर्षि पराशर था। और महर्षि वेदव्यास के पुत्र का नाम था सुखदेव। ठीक है। तो महाभारत जो है वो लिखी तो महर्षि वेदव्यास जी ने थी, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने ये कंठस्थ करा दी थी, मतलब याद करा दी थी अपने पुत्र सुखदेव को। महर्षि वेदव्यास जी ने ये महाभारत। और मानव जाति में इसका महाभारत का प्रसार किसने किया था? मतलब मानव जाति के अंदर वो किया था महर्षि वेशपायन ने। ठीक है, महर्षि वेशपायन। और ये कौन थे? ये जो महर्षि वेदव्यास थे उनके शिष्य थे ये महर्षि वेशपायन। किसके शिष्य थे ये? महर्षि वेदव्यास के। ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि किसने लिखी थी, किसको कंठस्थ कराई थी और मानव जाति में प्रसार किसने किया था और ये कौन थे। इन सब के बारे में तो हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे महाभारत किसके बीच में लड़ी गई थी, कौन किसका पुत्र, मतलब पूरा फैमिली ट्री देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, ये है पूरा फैमिली ट्री। सबसे पहले महाराजा शांतनु थे। महाराजा शांतनु ने पहले शादी की गंगा माता से। गंगा माता से शादी की तो गंगा माता को जो 7 पुत्र हुए शुरू में, उनको गंगा माता ने गंगा में बहा दिया। लेकिन 8वां जो पुत्र हुआ देवव्रत, उसको गंगा माता ने रखा। ठीक है। देवव्रत का आगे जाके नाम पड़ा भीष्म, क्योंकि देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। वो प्रतिज्ञा क्यों ली थी? वो इसलिए ली थी, ये ऐसी कठिन और भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। वो प्रतिज्ञा इसलिए ली थी क्योंकि फिर महाराजा शांतनु, जो कि देवव्रत यानी भीष्म के पिता थे, उन्होंने शादी की सत्यवती से। सत्यवती से शादी करने के बाद सत्यवती के पिता ने महाराजा शांतनु से सिर्फ इसी शर्त पर सत्यवती की शादी की थी कि आपका बेटा जो देवव्रत है, जो पहले माता गंगा का और शांतनु का बेटा है, वो राजगद्दी नहीं लेगा। और इस बात के लिए जो देवव्रत है वो मान गए थे कि हाँ मैं राजगद्दी नहीं लूँगा। लेकिन जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने कहा कि क्या पता आप तो राजगद्दी ना लो, लेकिन आपकी संतान हो सकती है राजगद्दी ले ले। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, इसलिए इनको भीष्म भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब महाराजा शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद शादी से पहले ही युद्ध में मारे गए थे और विचित्रवीर्य की शादी हुई थी अंबिका और अंबालिका से। और जो देवव्रत हैं ये इनका हरण करके लेके आए थे स्वयंवर में से, अंबिका का और अंबालिका का, विचित्रवीर्य के लिए, विचित्रवीर्य की शादी कराने के लिए। ठीक है। ये काशीराज कन्याएं थी। काशीराज कन्याएं थी अंबिका और अंबालिका। तो जो भीष्म है देवव्रत, ये इन तीनों को स्वयंवर में से हरण करके इनका लेके आए थे ताकि अपने भाई विचित्रवीर्य से शादी करा सके। ठीक है। अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर्य से शादी कर ली थी, लेकिन अंबिका और अंबालिका ने शादी कर ली थी विचित्रवीर्य से, लेकिन अंबा ने नहीं की थी, क्योंकि अंबा जो है
वो अम्बा ने देवव्रत को बताया कि वो जो सोप देश के जो राजा हैं, सोप देश के राजा साल्व, उन्होंने अम्बा ने कहा कि वो सोप देश के राजा साल को अपने मन में अपना पति मान चुकी है और वो उन्हीं से शादी करेंगी। तो देवव्रत ने मान लिया, ठीक है आप उनसे शादी कर लो। लेकिन जब अम्बा वापस लौट के सोप देश के राजा साल के पास गई तो साल ने अम्बा से शादी करने के लिए मना कर दिया। अम साल ने कहा कि आपको तो ये देवव्रत आपको तो देवव्रत हार के लेके गए थे, मतलब आपका हरण करके लेके गए थे, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो अम्बा को आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। वही जो अम्बाई है जो आगे चल के शिखंडी बनी है, मतलब अम्बा ने आगे चल के इतनी ज़्यादा तपस्या की कि उन्होंने स्त्री से पुरुष का रूप धारण किया, शिखंडी बनी। और ये शिखंडी ही जो देवव्रत यानी जो भीष्म हुए उनकी मौत का कारण बनी, क्योंकि अम्बा ने प्रतिज्ञा की थी कि मतलब मैं जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हुई है, देवव्रत यानी भीष्म, उसको मैं मार दूंगी। तो पहले तो अम्बा गई परशुराम के पास, परशुराम को युद्ध करने के लिए बोला भीष्म से, लेकिन लगातार परशुराम युद्ध करते रहे। आखिर में परशुराम ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन फिर भी अम्बा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर अम्बा ने तप किया और तप करके स्त्री से पुरुष बन गई, जो कि शिखंडी। और जो पितामह भीष्म के युद्ध में हारने का कारण भी आगे चल के शिखंडी ही बना, क्योंकि शिखंडी जब आगे आ जाता है तो पितामह भीष्म वार नहीं करते, क्योंकि पितामह भीष्म को पता है कि ये एक स्त्री है, ये तप करके पुरुष बनी है। तो पितामह भीष्म बोलते हैं कि मैं स्त्री पर वार नहीं करता। इस तरीके से पितामह भीष्म हार जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब फैमिली ट्री में वापस आते हैं। तो विचित्रवीर्य की शादी हो गई अंबिका से और अंबालिका से। ठीक है, तो विचित्रवीर्य और अंबिका की संतान हुई धृतराष्ट्र। ठीक है, और विचित्रवीर्य और अंबालिका की संतान हुई पांडु। ठीक है, फिर धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधारी से, मतलब गांधार नरेश की पुत्री थी गांधारी, उनसे शादी हुई धृतराष्ट्र की। और इनके पुत्र हुए कौरव, जो कि 100 थे। शादी तो धृतराष्ट्र की और रानियों से भी हुई होगी, लेकिन महाभारत में सिर्फ जिक्र गांधारी का मिलता है। ठीक है, तो कौरव थे 100। फिर पांडु की शादी हुई एक माद्री से और एक कुंती से। कुंती से इनको 3 पांडव हुए, कौन? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और माद्री से 2 पांडव हुए, कौन? नकुल और सहदेव। ठीक है, तो ये पूरा फैमिली ट्री है। और अब महाभारत युद्ध कैसे चला, किसने किसको मारा, वो हम अब देखेंगे आगे। और एक बात और, एक अंबालिका की दासी थी, उनके पति थे धर्मदेव, जिनको हम विदुर के नाम से भी जानते हैं। विदुर को भीष्म ने धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, चलो आगे देखेंगे अब। देखो, प्रथा कुंती का ही नाम था, जो कि किसकी पुत्री थी? सूरसेन। सूरसेन की पुत्री थी प्रथा। ठीक है, अब सूरसेन कौन थे? यदुवंश के राजा थे, यदुवंश के राजा। और हमें पता है कि यदुवंश के ही श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण। तो हमें यह भी पता है कि श्री कृष्ण प्रथा यानी कि कुंती को बुआ बोलते थे, बुआ। तो बुआ क्यों बोलते थे श्री कृष्ण कुंती को? क्योंकि जो सूरसेन है, सूरसेन वो श्री कृष्ण के दादा लगते थे, पितामह। मतलब पितामह का मतलब होता है दादा। ठीक है, ग्रैंडफादर। तो श्री कृष्ण के जो दादा है सूरसेन, उनकी पुत्री थी प्रथा। तो जो दादा की पुत्री होती है तो वो बुआ ही लगती है। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। तो अब प्रथा का नाम कुंती कैसे पड़ा? सूरसेन की पुत्री प्रथा थी, इनको किसने गोद ले लिया? सूरसेन के जो फुफेरे भाई थे, फुफेरे भाई, सूरसेन के फुफेरे भाई, इन्होंने प्रथा को गोद ले लिया, प्रथा को गोद ले लिया। तो जो सूर्यसेन के फुफेरे भाई थे, इनका नाम क्या था? कुंती भोज। जिन्होंने प्रथा को गोद लिया उनका नाम था कुंती भोज, इसलिए प्रथा का नाम पड़ गया कुंती।
ठीक है। अब कुंती को सूर्यदेव ने ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया कि आप जिस भी देवता का आह्वान करोगी वो उसी देवता का मतलब एक अंश आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही कुंती ने अपने वरदान को जांचने की कोशिश की कि सच में वरदान काम करता है या नहीं है। तब कुंती कुंवारी थी तो उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया, तो एक सूर्य का ही अंश कुंती को पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ जिसका नाम था कर्ण। लेकिन कुंती ने समाज के डर से कर्ण को एक नदी में बहा दिया और फिर वहां से कर्ण को किसने लिया? एक अधिरथ नाम के रथ चालक थे जिन्होंने कर्ण को ले लिया। तो कर्ण और इनकी माता का नाम क्या हुआ? राधा। एक अधिरथ नाम के व्यक्ति ने, एक राधा नाम की महिला ने कर्ण को पाला। तो कर्ण की माता का नाम था राधा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि राधे किसे कहा जाता है? तो कर्ण को कहा जाता है, राधा का पुत्र राधे। ठीक है, आगे देखो। तो कर्ण को अधिरथ नाम के सारथी ने ले लिया और माता हुई राधा। तो अब हम कर्ण के बारे में देखेंगे। कर्ण जैसे सूर्य का अंश था तो कर्ण के पास क्या था? जन्मजात कवच और कुंडल थे। जन्मजात उसके शरीर पर मतलब कवच और कुंडल थे, जो कवच और कुंडल बाद में इंद्रदेव ने ले लिए थे छल से। इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और इससे कर्ण से वो कवच और कुंडल मांग लिए थे और फिर कर्ण ने वो कवच और कुंडल दे भी दिए थे, जिससे इंद्रदेव बहुत ज़्यादा खुश हुए और इंद्रदेव ने कर्ण को एक अमोघ शक्ति दी, अमोघ शक्ति। और इंद्रदेव ने कहा कि इस शक्ति का प्रयोग आप जिस पर भी करेंगे वो मारा जाएगा। ठीक है, वो आगे जब युद्ध होगा हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। तो अब आगे क्या था कर्ण के बारे में देख लेते हैं। अब कर्ण ने जो अपनी शिक्षा परशुराम से हासिल की थी, क्योंकि ये एक सूत पुत्र थे और इनको और कोई शिक्षा दे नहीं रहा था, तो इन्होंने परशुराम से हासिल की। और परशुराम को भी इन्होंने बताया नहीं कि ये सूत पुत्र हैं ये या क्या है। परशुराम को इन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण। ठीक है, लेकिन जब परशुराम एक बार थक गए थे अभ्यास करते करते, तो परशुराम ने कहा कि मैं आराम करना चाहता हूँ। तो कर्ण ने अपनी गोद में परशुराम का सिर रख लिया और परशुराम से आराम करने को कहा। लेकिन जब गोद में सिर रखे हुए परशुराम आराम कर रहे थे तो कर्ण की जांघ पर एक कीड़ा घुसने लगा, मतलब कीड़ा काटने लगा। लेकिन कर्ण बिल्कुल भी नहीं हिले डुले ताकि परशुराम की नींद खराब ना हो। लेकिन जब फिर परशुराम को थोड़ा नींद से जगे तो परशुराम को खून बहता दिखा। परशुराम ने पूछा ये खून किसका है? तो कर्ण ने बोला मेरा है, मेरी जांघ को कीड़ा काट रहा है, लेकिन आपकी नींद भंग ना हो इसलिए मैं हिला नहीं। तो परशुराम को पता चला कि एक ब्राह्मण इतनी पीड़ा नहीं सह सकता। तो परशुराम ने पूछा कि कौन हो? मुझे पता है ब्राह्मण तो इतनी पीड़ा नहीं सह सकता। तो कर्ण ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे को कोई शिक्षा नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने झूठ बोला आपसे। तो परशुराम को गुस्सा आया और परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मैंने जो भी शिक्षा दी है तेरे को वो जब तुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तुझे काम नहीं आएगी, और जब युद्ध का टाइम होगा तो तेरे रथ का पहिया धंस जाएगा। तो इसलिए जब महाभारत हुई, लड़ाई हुई, तो कर्ण के रथ का पहिया नीचे धंस गया था। ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ था? वो परशुराम के श्राप की वजह से हुआ था। अब हम देखेंगे ऋषि द्रोणाचार्य के बारे में। द्रोणाचार्य, ठीक है, तो द्रोणाचार्य और जो पांचाल नरेश द्रुपद हैं वो मित्र थे। द्रोणाचार्य और पांचाल नरेश द्रुपद मित्र थे, लेकिन ये तो नरेश बन गए, द्रोणाचार्य तो गरीब ही थे। तो क्या हुआ, एक बार जब द्रोणाचार्य द्रुपद के राजा बनने के बाद इनसे मदद मांगने गए तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया। इस अपमान के चलते क्या हुआ, द्रोणाचार्य वहाँ अपना
हस्तिनापुर आके रहने लगे, हस्तिनापुर। और द्रोणाचार्य के पिता का नाम था, पिता ऋषि भारद्वाज। और द्रोणाचार्य के जो है पत्नी का नाम था कृपि, जो कृपाचार्य की बहन थी। ठीक है, कृपाचार्य की बहन। और द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र का नाम था, मतलब द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। ठीक है, तो द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में आके रहने लगे। एक बार क्या हुआ कि जो पांडव थे और कौरव थे, उनकी बॉल एक कुएं में गिर गई, गेंद। उससे पहले यह है कि द्रोणाचार्य ने परशुराम से ही अस्त्र शिक्षा ली थी, क्योंकि परशुराम को क्या था, परशुराम एक बार धन बांट रहे थे, लेकिन जब द्रोणाचार्य पहुंचे तो परशुराम धन बांट चुके थे सारा। तब परशुराम ने कहा द्रोणाचार्य को कि मेरे पास धन तो नहीं बचा, लेकिन मैं तुमको अपने सारे अस्त्रों का रहस्य और धनुर्विद्या दे दूंगा। तो परशुराम ने द्रोणाचार्य को अपने सारे अस्त्रों का रहस्य और धनुर्विद्या दी थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब कौरव और पांडव राजकुमार खेल रहे थे तो उनकी बॉल एक कुएं में गिर गई। और उसमें फिर उन्होंने कैसे द्रोणाचार्य, तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा कि कैसे द्रोणाचार्य ने एक सीख से दूसरी सीख जोड़ जोड़ के वो गेंद कुएं से निकाल दी थी। तो फिर उन्होंने क्या हुआ कि जो राजकुमार थे उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी शुरू कर दी, द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी। ठीक है, और जब राजकुमारों ने पूरी शिक्षा ले ली तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के तौर पर क्या मांगा, गुरु दक्षिणा के तौर पर मांगा कि जो राजा द्रुपद हैं, जिन्होंने इनका अपमान किया था जब ये इनसे मदद के लिए गए, उनको कैद करके लेके आओ। तो जो राजकुमार है वो राजा द्रुपद को कैद करके ले आए, बंदी बना लिया। लेकिन फिर ये जो द्रोणाचार्य थे, ऋषि द्रोणाचार्य, इनको दया आ गई और राजा द्रुपद को छोड़ दिया और आधा राज्य दे दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, राजा द्रुपद को तो अपने अपमान का बदला लेना था। तो राजा द्रुपद ने तपस्या की और राजा द्रुपद ने तपस्या में क्या मांगा कि एक ऐसा पुत्र मांगा जो गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। तो उस पुत्र का नाम क्या था, उस पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न। तो पहले हमने पढ़ा कि शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण बना और जो धृष्टद्युम्न है वो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि राजा द्रुपद ने प्रतिज्ञा तपस्या की अपने अपमान का बदला लेने के लिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। और एक ऐसी पुत्री की कामना करी, द्रौपदी, जिसका विवाह अर्जुन से हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लाक्षागृह। लाक्षागृह मतलब लाख का एक ऐसा घर बनाया गया जो चारों ओर, जिसमें लाख ही लाख लगाया गया है। लाख मतलब आग को आसानी से पकड़ लेता है लाख। तो ये लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया, किसके द्वारा, शकुनी, जो कि कौरवों के मामा थे, और दुर्योधन द्वारा। ठीक है, मामा थे कौरवों के, इसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया कि जब पांडव जाएंगे तो उनको लाक्षागृह में रखेंगे और आग लगा देंगे, पांडव जल के मर जाएंगे। ठीक है, इस तरह का षड्यंत्र रचा गया, जिसको बोलती है वारणावत में था, वारणावत लाक्षागृह। ठीक है, लेकिन पांडव विदुर जो मैंने अभी बताया, जिसको भीष्म ने धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, विदुर की मदद से पांडवों ने सुरंग बना के लाक्षागृह से निकल गए और सिर्फ लाक्षागृह जला, पांडव नहीं जले। जिससे लेकिन कौरवों को ये लगा कि पांडव जल गए हैं और पांडव वन में जाके रहने लगे, पांडव वन में रहने लगे। यहाँ वन में क्या किया, जो भीम थे उन्होंने बकासुर, जो बक राक्षस था, उसका वध कर दिया। और यही वन में रहते समय ही द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी
स्वयंवर, जो राजा द्रुपद की पुत्री थी और धृष्टद्युम्न जिनका भाई था। ठीक है, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ जिनका भाई था धृष्टद्युम्न, भाई धृष्टद्युम्न। ठीक है, तो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी को लेके गए। लेकिन माता कुंती को जब बोला कि माता हम कुछ लेके आए हैं, तो माता कुंती ने सोचा कि भिक्षा लेके आए हैं। तो माता कुंती ने बिना देखे ही बोल दिया कि पांचों भाई बांट लो। तो माता कुंती के आदेश को रखने के लिए पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। ठीक है, अब पांडव वापस जाते हैं अपना राज्य में हिस्सा मांगने। तो कौरव हैं वो पांडवों को क्या देते हैं, खांडवप्रस्थ देते हैं। खांडवप्रस्थ जो कि बहुत सुनसान और वीरान जगह थी, मतलब उज्जड़ जगह थी एक प्रकार की। लेकिन फिर भी पांडवों ने खांडवप्रस्थ को एक बहुत सुंदर नगरी बना दिया, जिसका उन्होंने नाम रखा, सुंदर नगरी बना दिया जिसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ नाम रखा। और युधिष्ठिर ने वहाँ राजसूय यज्ञ करवाया, सम्राट या राजसूय यज्ञ करवाते थे, मतलब सम्राट पद के लिए। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाने की सोची। सम्राट पद मतलब वहाँ जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं उनमें श्रेष्ठ राजा का पद। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण ने कहा कि आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक राजा है जरासंध, जिसने उस समय सभी राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। तो अगर जरासंध को जीत लिया जाए तो अब सम्राट पद को धारण कर सकते हैं। तो जरासंध जिसने अपनी बेटी की शादी कंस से करा रखी थी, बेटी की शादी कंस से करा रखी थी। अब क्या हुआ, जरासंध से श्री कृष्ण ने भी 3 साल तक लगातार युद्ध लड़ा था, 3 साल तक। लेकिन श्री कृष्ण हार गए और मथुरा से श्री कृष्ण ने भी जरासंध से 3 साल तक युद्ध लड़ा, लेकिन श्री कृष्ण हार गए और मथुरा छोड़कर कहाँ चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए। तो श्री कृष्ण ने सलाह दी कि अगर आप जरासंध को हरा दें तो आप सम्राट पद की उपाधि धारण कर सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ, कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और जरासंध और भीम का 13 दिन तक लगातार मल्लयुद्ध चला। 13 दिन भीम और जरासंध का, और 14वें दिन क्या हुआ, जरासंध हार गए। ठीक है, तो हार गए तो फिर क्या हुआ, अब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करा सकते थे और सम्राट पद की उपाधि धारण कर सकते थे, क्योंकि एक ऐसा राजा जिन्होंने बहुत से राजाओं को अपने अधीन कर रखा था, उनको हरा दिया पांडवों ने। तो अब राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। राजसूय यज्ञ की तैयारी, राजसूय यज्ञ की तैयारी में श्री कृष्ण ने अग्र पूजा की। अग्र पूजा मतलब जो सबसे आगे उसका, मतलब किसी का भी कार्यभार संभालना, जो श्री कृष्ण ने किया, जो कि चेदिन नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। मतलब श्री कृष्ण को इतने अच्छे तरह से उस श्री कृष्ण के साथ बर्ताव करना और उनको श्रेष्ठ मानना, ये सब शिशुपाल जो चेदिन नरेश थे, चेदिन नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। और शिशुपाल ने क्या किया, श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। तो श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी। लेकिन जब शिशुपाल की 100 गलतियां हो गई तो श्री कृष्ण ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब राजसूय यज्ञ हुआ फिर बाद में, तो उसमें कौरवों को भी बुला रखा था
और कौरव ये सब देख के हैरान रह गए कि हमने तो खांडवप्रस्थ इतना सुनसान उजड़ जगह दिया था, इन्होंने इतना अच्छा इंद्रप्रस्थ कैसे बना लिया। और यहीं पर एक क्या हुआ, जो द्रौपदी थी उन्होंने दुर्योधन का अपमान कर दिया। मतलब एक ऐसी जगह थी जहां पर ऐसा लग रहा था कि जमीन है लेकिन वहां पानी था और दुर्योधन उसमें गिर गए। तो द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। तो दुर्योधन को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, दुर्योधन ने वापस अपने हस्तिनापुर जाके और चौसर का आयोजन करने के लिए कहा। चौसर यानी द्यूत भी बोल सकते हैं, जुआ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो वो देखेंगे अब। चौसर। तो धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर ने पांडवों को चौसर का न्योता भेजा और पांडव चौसर खेलने के लिए, पांडवों को चौसर का न्योता और पांडव खेलने के लिए आ गए। पहले क्या मानते थे, अगर कोई भी युद्ध के लिए या चौसर के लिए न्योता भेजे या कोई युद्ध के लिए ललकारे तो उसको मना नहीं कर सकते थे। तो पांडव खेलने के लिए आ गए, उसमें क्या हुआ, पांडव हार गए अपना सब कुछ, द्रौपदी को भी, खुद को भी हार गए। और क्या किया, जो दुर्योधन का भाई था दुशासन, उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, जिसकी वजह से भीम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं ही दुशासन का वध करूंगा, मतलब इसकी छाती फाड़ दूंगा। और द्रौपदी ने अपने केस खोल दिए कि मैं अपने केस उसी दिन बांधूंगी जब दुशासन के खून से अपने केस यानी बालों को धो लूं। ठीक है। और इसके साथ ही पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास मतलब ऐसे स्थान पर रहना, इस तरह रहना कि किसी को पता ना चले कि ये पांडव हैं। अगर पता चल जाए तो फिर से दोबारा से 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा, मतलब 12 वर्ष फिर से जंगल में रहना पड़ेगा। ठीक है। तो अर्जुन की पत्नी सुभद्रा भी थी, जिनका पुत्र था अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु। ठीक है। और एक और बात है कि हनुमान थे, हनुमान ने भीम से कहा था कि मैं तुम्हारे भाई अर्जुन की रथ की ध्वजा पर रहूंगा हमेशा। ये बात हनुमान ने भीम से कही थी। ठीक है। तो क्या हुआ, जब को पांडव वन में रह रहे थे, वनवास में, तो राजा ऋषि दुर्वासा जो कि दुर्योधन के पास गए थे, क्योंकि दुर्योधन ने एक यज्ञ करवाया था, उसमें दुर्योधन के पास ऋषि दुर्वासा गए थे। लेकिन दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को पांडवों के पास भेज दिया भोजन करने के लिए। तो ऋषि दुर्वासा और इनके साथ थे इनके 10,000 शिष्य। तो लेकिन पांडवों के पास एक ऐसा पात्र था, एक ऐसा मतलब कोई भी बर्तन था जिसको हम बोलते थे, जिसको ये बोलते थे अक्षय पात्र। इस पात्र की क्या खूबी थी कि इसमें ये जो चाहे जितना चाहे भोजन कर सकते थे, जो कि सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को दिया था। ये अक्षय पात्र सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को दिया था। तो इस बर्तन की क्या खास बात थी कि जब भोजन करा के द्रौपदी खुद भोजन कर लेगी, सबको भोजन करा के, तो इस बर्तन की शक्ति उस दिन के लिए खत्म हो जाएगी, अगले दिन तक। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए दुर्योधन के कहने पर पांडवों के पास आए, तब तक द्रौपदी अपना खाना खा चुकी थी। लेकिन अगर दुर्वासा ऋषि को 10,000 शिष्यों को भोजन नहीं कराते तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सब जानते थे कि दुर्वासा ऋषि का क्रोध कितना खतरनाक है। इसलिए श्री कृष्ण ने इसमें हेल्प करी थी, श्री कृष्ण ने मदद करी ऋषि दुर्वासा को खाना खिलाने में। ठीक है। फिर युधिष्ठिर और यक्ष जब सब पानी पीने के लिए चले गए तालाब के पास, और सब तालाब के पास मूर्छित होके गिर गए, तो युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्न और उत्तर हुए, जिनमें युधिष्ठिर ने सब प्रश्न के सही उत्तर देके अपने भाइयों को पुनः मूर्छित अवस्था से वापस वो करवा लिया।
ठीक है। तो यक्ष एक्चुअली में कौन थे? यक्ष थे धर्मदेव, खुद धर्मदेव थे जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। ठीक है। अब अज्ञातवास में पांडव कहाँ रहे थे, किस वेश में रहे थे, वो हम डिस्कस करेंगे। अज्ञातवास, अज्ञातवास में पांडव रहे थे राजा विराट के यहाँ। राजा विराट जो कि मत्स्य देश का राजा था, मत्स्य देश। राजा विराट जिनके पुत्र का नाम क्या था? उत्तर, और जिनकी पुत्री का नाम था उत्तरा, पुत्री, और उत्तर थे पुत्र। और राजा विराट की पत्नी का नाम था सुदेशना, और सुदेशना के भाई का नाम था कीचक, जिसका वध कर दिया था। ठीक है। जो पुत्री उत्तरा है, इनको जो अर्जुन है वो वृणल्ला बन के इनको क्या करते थे? शिक्षा देते थे। अब देखेंगे कि पांडव जो है किस किस वेश में रहते थे। जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर वो कंक के वेश में रहते थे, मतलब चौपड़ खेलते थे राजा के साथ। ठीक है। और जो है भीम, वो वल्लभ, वल्लभ यानी रसोइया के वेश में रहते थे। फिर अर्जुन, अर्जुन ये वृणल्ला, वृणल्ला इनके वेश में रहते थे, जो उत्तरा को शिक्षा देते थे। उत्तरा को ही फिर राजा विराट ने ये कहा था कि अर्जुन से आप शादी कर लो, उत्तरा से। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं अपनी शिष्या से कैसे शादी कर लूँ, मैं तो गुरु हूँ, मैंने इनको शिक्षा दी तो मैं तो गुरु हुआ, गुरु शिष्या से कैसे शादी कर लेगा। तो अर्जुन ने उत्तरा की शादी अपने पुत्र अभिमन्यु से करा दी थी। ठीक है। तो अभिमन्यु की वाइफ हुई उत्तरा। ठीक है। अब नकुल, नकुल जो है वो ग्रंथिक यानी घोड़ों की देख रेख का काम करते थे। और सहदेव, सहदेव जो है वो तंतीपाल, तंतीपाल यानी कि गाय बैलों की देख रेख करते थे, गाय बैलों की। और द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी सेरेंद्री यानी कि जो राजा विराट की पत्नी थी उनकी दासी थी, सुदेशना की। ठीक है। अब क्या हुआ, कौरवों को भनक लग गई थी कि कौरव जो हैं राजा विराट के यहाँ रह रहे हैं। तो कौरवों ने राजा विराट पर हमला कर दिया, लेकिन वो युद्ध विराट के पुत्र उत्तर और अर्जुन ने मिलके जीत लिया। ठीक है। तो फिर कौरवों को यकीन हो गया कि विराट का पुत्र उत्तर अकेला युद्ध कैसे जीत सकता है, ये अवश्य, ये निश्चित ही पांडव इनके साथ रह रहे हैं। लेकिन जब तक ये आए पांडवों के पास और इनको पता चला कि ये ही पांडव हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इनका अज्ञातवास पूरा हो चुका है। अब अगर आपको पता भी लग गया कि पांडव, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अज्ञातवास पूरा होने के बाद श्री कृष्ण गए कौरवों से पांडवों का हिस्सा मांगने, लेकिन कौरवों ने पांडवों को कोई हिस्सा नहीं दिया। श्री कृष्ण ने इतना तक कहा कि आप सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो, पांडव उसी में रह लेंगे, लेकिन कौरवों ने वो 5 गांव भी नहीं दिए। तब हुआ युद्ध स्टार्ट, क्योंकि पांडवों को कौरवों ने कुछ भी नहीं दिया। तो फिर महाभारत स्टार्ट हुआ। महाभारत में दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास गए, श्री कृष्ण से युद्ध में ये जानने की वो किस साइड से लड़ेंगे। तो पहुँचे तो दुर्योधन पहले थे, लेकिन श्री कृष्ण सोए हुए थे, और जो है दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर की तरफ खड़े हो गए
और अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों की तरफ खड़े हो गए। लेकिन जब श्री कृष्ण जागे तो श्री कृष्ण को अर्जुन पहले दिखाई दिए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो दुर्योधन ने कहा लेकिन मैं आया पहले था। श्री कृष्ण ने कहा लेकिन मुझे दिखे तो अर्जुन पहले हैं। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं पहले मांगूंगा क्योंकि मैं पहले आया था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप एक चुन सकते हैं, या तो मेरी जो नारायणी सेना है, श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वो ले लो, या मेरे को ले लो, नारायणी सेना। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना ले ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण को ले लिया। ठीक है। अब क्या हुआ, जो मद्र देश के राजा थे, मद्र देश के राजा यानी माद्री के भाई, माद्री के भाई। माद्री कौन थी? माद्री पांडव जो नकुल और सहदेव हैं उनकी माता थी, नकुल व सहदेव की माता। ये आ रहे थे पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में कौरवों ने इनकी सेवा की और कौरवों ने अपनी तरफ कर लिया मद्र देश के राजा शल्य को। शल्य, तो शल्य भी कौरवों की तरफ से ही लड़े थे, जो कि थे नकुल और सहदेव के मामा। ठीक है। तो युद्ध हुआ। जो पांडव सेना का नेतृत्व कर रहे थे धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी के भाई थे और द्रुपद नरेश के, जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं द्रोणाचार्य को मारूंगा। ठीक है। तो पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे धृष्टद्युम्न और कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे पितामह भीष्म। पितामह जो दादा लगे उनको बोलते हैं, दादा को महाभारत में पितामह यूज किया गया है वर्ड। ठीक है। पितामह भीष्म। और जो कर्ण थे उन्होंने कहा था कि जब तक पितामह भीष्म जिंदा हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है। तो पूरे भारतवर्ष में ऐसे 2 राजा थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। वो 2 राजा कौन थे? एक था बलराम जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, और एक था भोजटक के राजा रुक्मी, जिनकी बहन थी रुक्मणी, और रुक्मणी जिनकी शादी हुई थी श्री कृष्ण से। एक राजा रुक्मी ने भाग नहीं लिया युद्ध में, मतलब युद्ध नहीं लड़ा, और एक बलराम ने युद्ध नहीं लड़ा पूरे भारतवर्ष में। महाभारत का युद्ध टोटल 18 दिन चला था, 18 दिन। ठीक है। जिसमें कौरवों के सेनापति पहले पितामह भीष्म थे जो 10 दिन तक रहे, फिर ये सरसैया पर लेट गए। फिर द्रोणाचार्य बने जो 5 दिन तक रहे। तो युद्ध हो गया टोटल 15 दिन, और 3 दिन और चला था, जिनमें सेनापति रहे कर्ण और शल्य। पहले कर्ण रहे, फिर कर्ण के मर जाने के बाद शल्य जो कि नकुल और सहदेव के मामा थे वो सेनापति रहे। तो इस तरीके से कौरवों के सेनापति रहे थे। शिखंडी जो शुरू में अंबाई था, शिखंडी यानी अंबा भी कह सकते हैं। अंबा ने तपस्या करके पुरुष का भेष लिया था, जो कि भीष्म का दुश्मन था, भीष्म का दुश्मन। और इन्हीं की वजह से सरसैया पर गए थे पितामह भीष्म, क्योंकि आगे आ गए थे और भीष्म ने एक औरत पर प्रहार करना उचित नहीं समझा। बेशक से इन्होंने पुरुष का वेश कर रखा था, लेकिन भीष्म को पता चल गया था कि ये अंबा ही है। ठीक है। और धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद पुत्र था वो द्रोणाचार्य का दुश्मन था। अब आता है युद्ध का 13वां दिन। एक सेकंड, 13वां दिन युद्ध का। 13वें दिन क्या हुआ? चक्रव्यूह की रचना की गई। चक्रव्यूह भेदना सिर्फ अर्जुन को आता था, और अर्जुन को किसी दूसरी साइड ले गए युद्ध करते करते और चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह को सिर्फ अंदर जाना अभिमन्यु को भी आता था, जो कि अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, लेकिन चक्रव्यूह से वापस आना अभिमन्यु को नहीं आता था।
जो चक्रव्यूह की रचना की गई थी ये द्रोणाचार्य द्वारा की गई थी। तो पांडवों ने अभिमन्यु को कहा कि आपको चक्रव्यूह के अंदर जाना आता है तो आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो आगे आगे अभिमन्यु चल रहा था, पीछे पीछे पांडव आ रहे थे। तो क्या हुआ, एक जगह पहुंचकर जो थे जयद्रथ जो दामाद थे धृतराष्ट्र के, यानी दुर्योधन के जीजा थे धृतराष्ट्र के, इन्होंने क्या किया, बीच में आके किलाबंदी कर दी, जिसकी वजह से अभिमन्यु आगे निकल गया और जो पीछे पीछे पांडव आ रहे थे ये पीछे रह गए। मतलब इनका कनेक्शन टूट गया, जो था अभिमन्यु वो आगे निकल गया और पांडव पीछे रह गए। तो ये आगे इसके अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए नहीं जा पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया और मारा गया, अभिमन्यु का वध कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अभिमन्यु के मरने की मेन वजह तो जयद्रथ हुआ, क्योंकि जयद्रथ ने एक किलाबंदी की थी, इन जो पीछे पीछे पांडव आ रहे थे इनको रोका था। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली जयद्रथ को मारने के लिए, और अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। और अर्जुन जयद्रथ का सिर कट के इनकी पिता की गोद में गिर गया। इनके पिता का नाम था वृद्धश्वान। ठीक है, अब क्या हुआ, युद्ध के 10वें दिन जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेट गए तो कर्ण भी युद्ध लड़ने लगा। और कर्ण का जैसे कुंडल और कवच तो इंद्रदेव ने ले लिया था, लेकिन इंद्रदेव ने कुंडल और कवच के बदले एक अमोघ शक्ति दे रखी थी, जिसका प्रयोग वो जिस पर भी करते उसका बचना नामुमकिन था। तो क्या किया, पांडवों ने धोखे से वो जो अमोघ शक्ति थी जो कर्ण अर्जुन पर चलाने वाले थे, क्योंकि कर्ण सिर्फ अर्जुन का दुश्मन था, कर्ण सिर्फ अर्जुन को मारना चाहता था। जो कर्ण अमोघ शक्ति अर्जुन पर चलाने वाले थे, पांडवों ने क्या किया, वो अमोघ शक्ति घटोत्कच पर चलवा दी। घटोत्कच जो कि भीम का पुत्र था। मतलब घटोत्कच ने कर्ण को आगे से ललकारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कर्ण को गुस्सा आया और कर्ण ने वो शक्ति घटोत्कच पर चला दी और घटोत्कच मारा गया। ठीक है, अब आया युद्ध का 14वां दिन। 14वें दिन क्या हुआ, द्रोणाचार्य सब पर भारी पड़ रहे थे। तो श्री कृष्ण ने एक सुझाव दिया कि हम ये अफवाह फैला देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र था, द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा। उससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति घटोत्कच पर चला दी, घटोत्कच। और उसके बाद में क्या हुआ, कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण मारे गए, क्योंकि कर्ण को श्राप था परशुराम का, कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण मारे गए। ठीक है, फिर ये हुआ, द्रोणाचार्य जब भारी पड़ रहे थे तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये अफवाह फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो सच बोलते थे, उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो युधिष्ठिर ने जब अफवाह फैल गई चारों ओर कि अश्वत्थामा मारा गया, तो तब भी द्रोणाचार्य को यकीन नहीं हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या यह सच है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब युधिष्ठिर ने बोला कि नर नहीं गज, मतलब नर नहीं मनुष्य नहीं, गज हाथी था एक अश्वत्थामा नाम का, वो मारा गया था। ठीक है, तब जब युधिष्ठिर ने ये लाइन बोली नर नहीं गज, तो जोर जोर से जो बाकी को पांडव थे उन्होंने जोर जोर से शोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से द्रोणाचार्य को ये लाइन नहीं सुनी नर नहीं गज। द्रोणाचार्य को सिर्फ इतना सुना अश्वत्थामा मारा गया, जिसकी वजह से द्रोणाचार्य सुन पड़ गए एकदम। और उसी का फायदा उठा के जो द्रोणाचार्य का दुश्मन था द्रुपद पुत्र
द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, उन्होंने द्रोणाचार्य पर वार कर दिया और द्रोणाचार्य का वध कर दिया। ठीक है। फिर भीम ने दुशासन को मार दिया, भीम ने दुशासन को मार दिया और अर्जुन ने कर्ण को मार दिया था, अर्जुन ने कर्ण को, और सहदेव ने शकुनी को मार दिया था, शकुनी जो कि दुर्योधन के मामा थे, शकुनी को मार दिया था और भीम ने ही दुर्योधन का वध कर दिया था। तो अब कौरवों में कौन बचे थे? कौरवों में बचे थे सिर्फ अश्वत्थामा, ये मारा गया था, यहाँ हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा तो बचे हुए थे। कौरवों में बचे अश्वत्थामा, और कौन बचा कौरवों में? कृपाचार्य बचे और कृतवर्मा बचे, ये 3 लोग बचे कौरवों में। ठीक है। तो इन तीनों ने मिलके क्या किया, जब पांडव युद्ध लड़ने के बाद अपने शिविरों में सोए हुए थे तो इन्होंने पांडवों पर हमला शुरू कर दिया और अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार दिया। धृष्टद्युम्न जो द्रुपद पुत्र था यानी द्रौपदी का भाई था, उसको मार दिया, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने ही अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को मारा था। तो अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार दिया और बाकी जो भी पांचाल के वीर थे, पांचाल वीर यानी पांचाली द्रौपदी के पुत्र, और सभी को मार डाला, लगभग सभी पांडवों को मार दिया था। लेकिन जो थी उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी, उनके गर्भ की रक्षा की गई, उनके गर्भ की रक्षा की गई। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था जिसका नाम पड़ा परीक्षित। ठीक है। और इसके साथ ही युद्ध समाप्त हो गया और जो सरसैया पर भीष्म लेटे हुए थे उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इस युद्ध के बाद अब क्या हुआ? युद्ध के बाद जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, संजय जो कि धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है वो बता रहे थे अपनी दिव्य आंखों से देख के, ये सब वन में चले गए। और पांडवों ने श्री कृष्ण को पैर में तीर लग गया जिसकी वजह से श्री कृष्ण मारे गए और बलराम ने समाधि ले ली। ठीक है। फिर क्या हुआ? पांडवों ने कुल 36 वर्ष तक राज किया और फिर द्रौपदी के साथ पांडव हिमालय पर तपस्या करने चले गए। ठीक है। तो इस प्रकार पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले गए और परीक्षित जो कि अभिमन्यु का पुत्र था उसको राजगद्दी सौंप गए। तो इस प्रकार से महाभारत का युद्ध चला था। कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।